दोस्तों ये हैं हमारे सेब के पौधे। इनको हमने बीज से तैयार किया है और इसमें एक ख़ास बात ये है कि इन पौधों में सेब के बीज तीनों तरह के हैं। जैसे शिमला का जो हरमन 19 है उसका भी पौधा है इसमें, और उत्तराखंड के जो सेब आते हैं उसका भी है, और जो कश्मीर का सेब हमारे पास आता है उसका भी पौधा। मैंने तीनों तरह का पौधा तैयार किया है बीज से। सबसे पहले ये हम आपको बताएंगे कि ये कश्मीर का है। इसकी पत्तियां आप देख रहे हैं बहुत लंबी हैं, तो ये कश्मीर का है। और ये हरमन 19 है। और ये जो थोड़ा सा गोल पत्ती दिख रही है आपको, ये जो है उत्तराखंड का है। तो मैंने तीनों तरह के पौधे तैयार किए हैं, और इसमें भी मैंने तीनों तरह के पौधे तैयार किए हैं। तीनों तरह के बीज मैंने डाले हैं। मैं मार्केट से खाने के लिए सेब लाती हूँ, मैं उसका बीज निकाल के रख लेती हूँ, फेंकती नहीं हूँ। और पहले मैंने एक वीडियो बड़ा डाला था जिसमें आपको मैंने बताया था कि मैं उसके जो बीज थे वो फ्रिज में रखे थे, फिर उससे अंकुरित किया था, फिर पौधे तैयार किए थे। तो मैंने करीब 30-35 पौधे तैयार किए थे, लेकिन मेरे सारे पौधे ख़राब हो गए थे। सिर्फ एक पौधा तैयार हुआ था और बाकी तो ख़राब हो गए थे। लेकिन ये हमने बाहर के वातावरण में तैयार किया है। इसको हमने फ्रिज में, जो ये बीज थे वो हमने फ्रिज में नहीं रखे हैं। इसका तरीका एक हमने अलग निकाला था, जिसको मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं ये बीज निकाल के जब सेब खाती हूँ तो निकाल लेती हूँ, उसके बाद पानी में भिगो देती हूँ। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि ये आप इस तरह जब आप पानी में भिगोएंगे तो ये इस तरह का कलर हो जाता है सेब के बीज भिगोने से। और ये 10 दिनों का, मतलब बीज 10 दिन तक आप पानी में भिगो के रखें। उसके बाद कैसे उसे, कौन सी मिट्टी में, पहले मैंने कोकोपीट में बोया था, फिर उसके बाद हमने गार्डन सॉयल लिया, जो ज़मीन की मिट्टी थी अपने गार्डन की, वो मिट्टी मैंने लिया। और ये मैंने राइस का छिलका लिया। मात्रा सबकी बराबर थी, चारों के भाग बराबर थे। और ये मैंने मूंगफली जो हम खाते हैं उसको भी वेस्ट नहीं किया, फेंका नहीं, और उसका जो ऊपर का छिलका था उसको मैंने दरदरा कूट लिया। ये मैं आपको उसमें अपने दिखाऊंगी। दरदरा मैंने कूट लिया कुछ इस तरह का, इसको भी इसी में मिक्स कर दिया। और मैंने जो कंडे उपले की खाद बनती है वो मैं ये लाई थी, दिखाओ उसको। ये कंडे उपले से जो खाद बनी है मैं उसको लाई थी, उसको भी मैंने इसमें मिलाया था। ये आप देख रहे हैं, मैंने चारों का बराबर बराबर ले लिया हिस्सा और उसको मिला के तब मैंने इसमें भरा। इसमें मैं दिखा सकती हूँ कि मैं ये मूंगफली का आप छिलका देख रहे हैं, ये है। फिर हमारे ये प्लांट तैयार हुए। ये मैंने दूसरी बार, ये मेरे कोकोपीट के थे, और ये मैंने इस तरह की मिट्टी बना के जो तैयार की उसमें मैंने पौधे उगाए हैं। आप देख रहे हैं मेरे सारे पौधे स्वस्थ हैं और ठीक हैं। दोस्तों ये है हमारी गार्डन सॉयल, और आप देखेंगे कि जितनी ये गार्डन सॉयल है उतना ही मैंने मूंगफली का छिलका डाला है। ये गार्डन सॉयल, इतना मूंगफली का छिलका है। और ये हमारी हो गई राइस छिलका, और ये हमारा हो गया, बोलते हैं ये है हमारा कंडे उपले का बना खाद। अब इसको खाद समझिए आप, या कंडे उपले का गोबर, दोनों चीज़ें हैं, काऊ डंक से बना हुआ है। अब इन सबको हम मिला लेते हैं। थोड़ा सा इस तरह से हम गमले में डाल लेंगे। मैं मार्केट जब सेब लाती हूँ तो मैं तीनों तरह का सेब लाती हूँ। मैं ये पानी में फेंकूँगी नहीं, पौधों में डाल दूँगी। पानी के साथ आपको नहीं बोना है, सीड्स आपको निकाल के ये अंकुर वाला ये ऊपर रखना है आपको, ऐसे। इसी तरह से आप बो दें इसको।
100% बीज तो नहीं निकलते हैं, पर ये है कि ये आप इधर देख लें कि ये अंकुर इसका निकलने लगा है। ये आप देख रहे हैं, ये देखिए अंकुर इसका, ये देखिए अंकुरित होने लगा है। तो भैया उसमें पानी उठा लो। अब इसमें दोस्तों पानी डालना है। पानी आपको इतना डालना है कि ये नमी आपकी पूरे 20 दिनों तक बनी रहे, इतना पानी आपको डालना है। ये आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से रखेंगे, क्योंकि कितने बड़े पॉट में आप बो रहे हैं ये आप पर डिपेंड है। और फिर इसके बाद इसको हल्का सा कवर करना, लेकिन आप पॉली बैग से कवर नहीं करेंगे, कुछ इस तरह का, जैसे हम इसको ढक देंगे कुछ इस तरह का हल्का, या आपके पास प्लेट हो तो आप प्लेट ढक सकते हैं, या इस तरह से कुछ हल्का ढक कर इसे सेमी शेड में 20 दिनों के लिए रख दें। और बीच बीच में आपको खोल के देखना है कि बीज अंकुरित होने लगे या नहीं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।